हेलो दोस्तों, आज एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ और विजय डायग्नोस्टिक के आईपीओ की लिस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लिस्टिंग वाले दिन सुबह मेरा वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो के अंदर एमी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ और विजय डायग्नोस्टिक का आईपीओ कुछ इस तरह से दिखाएगा। एमी ऑर्गेनिक्स का दिखाएगा MEORG नाम से और विजय डायग्नोस्टिक का दिखाएगा विजय नाम से। तो अभी तक जिन जिन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर शेयर क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो वो अपने जो ब्रोकर है उसके कस्टमर केयर पर फ़ोन लगाकर बात कर सकते हैं कि उनके अभी शेयर क्रेडिट क्यों नहीं हुए। और 10 बजे तक इसकी लिस्टिंग है। तो जिन लोगों कोई कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर क्रेडिट नहीं होते हैं, कि कोई ब्रोकर में प्रॉब्लम होती है, तो वो शेयर हमारे क्रेडिट नहीं होते। तो आप बात कर लीजिए, 10 बजे तक हम इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, तब तक के आपके पास मौका है। तो अब बात करें एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ की, तो एमी ऑर्गेनिक्स का जो आईपीओ है हमें 610 रुपये में अलॉट हुआ था और ये 24 शेयर का अलॉट है और 610 रुपये में हमें अलॉट हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो इस पर पहले ऑर्डर लगे हैं, मतलब प्री मार्केट ऑर्डर लगे हैं, तो उस हिसाब से जो इसका लोअर सर्किट लगा है, मतलब लोएस्ट से लोएस्ट सेल करने का जो ऑर्डर है 457.50 का, मतलब 457.50, मतलब 457.50 का इसका लोअर सर्किट लगा है। मतलब लोएस्ट से लोएस्ट जो सेल करने का ऑर्डर लगा है 457.50 का, और इसका हाईएस्ट बाय करने का ऑर्डर लगा है 1067.50, मतलब 1067.50 इसका जो हाईएस्ट बाय करने का ऑर्डर लगा है। ये दोस्तों अपर सर्किट और लोअर सर्किट मार्केट खुलने से पहले है। मार्केट खुलने के बाद इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट चेंज हो जाएगा, और जब एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, मतलब एक्चुअल अपर सर्किट और एक्चुअल लोअर सर्किट आ जाएंगे, और 9:40 तक हमें पता चल पाएगा इसकी एक्चुअल ओपनिंग प्राइस क्या होगी और इसका एक्चुअल अपर सर्किट और लोअर सर्किट कितना लगेगा। मतलब हाईएस्ट जो बाय करने के ऑर्डर होते हैं वही इसका अपर सर्किट होता है, और लोएस्ट जो सेल करने के ऑर्डर होते हैं वही इसका लोअर सर्किट होता है। तो जैसी सप्लाई और डिमांड रहेगी उस हिसाब से इसकी प्राइस भी आ जाएगी, और इस हिसाब से इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी आ जाएगा। तो लोअर सर्किट वो होता है जहां तक ये लोएस्ट जा सकता है इसकी प्राइस, और अपर सर्किट वो होता है जहां तक इसकी प्राइस हाईएस्ट जा सकती है। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट के हिसाब से अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 457.50 लोअर सर्किट पे, और अपर सर्किट पे 1067.50। तो अब एक्चुअल प्राइस क्या हो सकती है? ये तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट मतलब जितने जिस हिसाब से ऑर्डर लगे हैं उस हिसाब से इनका अपर सर्किट और लोअर सर्किट आया था। तो अब इसकी एक्चुअल ओपनिंग प्राइस क्या हो सकती है? तो अभी इसका जो ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम चल रहा है 160 रुपये पर शेयर, और ये 610 रुपये में हमें अलॉट हुआ है। तो 160 प्लस 610 करते हैं तो लगभग 770 रुपये में ये ओपन हो सकता है ग्रे मार्केट के हिसाब से। पर मुझे जो लगता है इसकी ओपनिंग प्राइस हो सकती है 650 से लेकर 770 रुपये के बीच में हो सकती है। मुझे लगता है 770 पर ओपन नहीं होगा, उससे थोड़ा कम में ओपन हो सकता है। तो मुझे लगता है 650 रुपये से लेकर 770 रुपये के बीच में कहीं पर भी ओपन हो सकता है। और मुझे लगता है जितने भी ओपन हो, पर ये एक बार 770 रुपये के आसपास प्राइस छू सकता है। तो अगर हमें इतना लिस्टिंग गेंस देखने को मिले 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मुझे तो पहला तो सबसे बढ़िया यही लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मैंने आपको कहा था कि ये फार्मा इंटरमीडिएट बनाती है, APIs की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आने वाले 5 से 10 सालों में ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो मैं तो इस कंपनी को होल्ड करने की सलाह दूंगा। और अगर आप फिर भी होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, ये जितना भी हमें लिस्टिंग गेंस मिल रहा है वो लेकर एग्जिट हो सकते हैं। इसके अलावा जिनको थोड़ी बहुत होल्डिंग चाहिए तो वो अपना बेसिक अमाउंट निकाल लें 14 से 15 हज़ार रुपये, और बाकी जो शेयर हैं उनकी होल्डिंग के लिए रख लें। तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग भी मिल जाएगी, और जो उनका बेसिक अमाउंट है वो भी फ्री हो जाएगा, और बाकी आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो एमी ऑर्गेनिक्स के जो प्राइस है लगभग ओपन हो सकता है 650 से लेकर 770 रुपये के बीच में, और ये 610 रुपये में हमें अलॉट हुआ है। और हो सकता है एमी ऑर्गेनिक्स पर बायर्स ज़्यादा बढ़ जाएँ तो इसकी प्राइस और हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। और एमी ऑर्गेनिक्स में अगर सेलिंग प्रेशर हो गया, मतलब ज़्यादा सेलर्स बढ़ गए, तो हमें ये नीचे जाते हुए भी दिख सकता है। अब बात करें विजय डायग्नोस्टिक के आईपीओ की, तो ये 531 रुपये में हमें अलॉट हुआ है, और ये 28 शेयर का अलॉट है। और इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट देखें तो इसका लोअर सर्किट है 398.25 और अपर सर्किट है 929.25, मतलब 398.25 पर लोएस्ट सेल करने के इस पर ऑर्डर लगे हैं अभी मार्केट खुलने से पहले। मार्केट खुलने के बाद और चेंजेस होंगे, और हाईएस्ट जो बाय करने के ऑर्डर लगे हैं 929.25 के। तो उससे क्या है, इसका अपर सर्किट हो गया है 929.25 का, और 9:40 तक इसका जो एक्चुअल अपर सर्किट और लोअर सर्किट आ जाएगा, और उसकी एक्चुअल ओपनिंग प्राइस आ जाएगी जैसी सप्लाई और डिमांड रहती है उस हिसाब से। और अब इसकी एक्चुअल प्राइस क्या हो सकती है? तो अब इसकी एक्चुअल प्राइस हो सकती है, मतलब जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो डिस्काउंट दिखा रहा है, मतलब 5 रुपये डिस्काउंट के साथ खुल सकता है।
तो ग्रे मार्केट के अनुसार 531 रुपए में हमें लॉट हुआ है, तो ग्रे मार्केट के अनुसार अगर 5 रुपए डिस्काउंट के साथ खुलता है तो 526 रुपए में ये ओपन हो सकता है। तो ये तो ही ग्रे मार्केट के अनुसार बात, पर मुझे लगता है अभी जो सप्लाई और डिमांड रहने वाली है उस हिसाब से जो इसकी ओपनिंग प्राइस हो सकती है 490 से लेकर 525 रुपए के बीच में, यहाँ तक इसकी ओपनिंग प्राइस हो सकती है। अगर इस पर सेलिंग प्रेशर हमें और ज़्यादा देखने को मिलता है तो हो सकता है इससे भी थोड़ा डाउन जाए। और अगर वापस ये संभल जाता है, मतलब सेल करने के बाद वापस लोग बाय करना शुरू करें, मतलब जो अच्छे बायर्स हैं वो इसमें अच्छी बाइंग दिखाए, इसमें अच्छी खरीदारी करें, तो हो सकता है इसकी प्राइस जो है अपने इश्यू प्राइस पर आ जाए। मतलब जो हमारे इश्यू हुआ है 531 रुपये में, वहाँ तक इसकी प्राइस आ जाए। हो सकता है थोड़ा उससे ऊपर भी चला जाए, और मुझे लगता है ये आज की तारीख में अपने इश्यू प्राइस के आसपास ये आ सकता है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहते इस शेयर को, तो क्या करें, जब ये अपने इश्यू प्राइस पर आए लगभग 531 रुपए के आसपास ये अगर शेयर आए तब आप इसे सेल कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका लॉस भी कम हो जाएगा। मतलब जो अभी ज़्यादा लॉस हमें दिख रहा है, ये डिस्काउंट के साथ खुलता हुआ दिख रहा है, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहते, तो जब ये अपने इश्यू प्राइस पर आ जाए, मतलब जिसमें हमें इश्यू हुआ है ये 531 रुपये में, तो उसके आसपास ये शेयर आ जाए तब हम इसे सेल कर सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारा नुकसान भी कम हो जाएगा। मतलब 400 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में मिनिमम नुकसान के साथ हम एग्जिट हो सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और ये जो बिजनेस कर रही है वो भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये डायग्नोस्टिक सेंटर है इसके, और पीयर कंपैरिजन में भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अभी ये कंपनी सिर्फ 1-2 स्टेट्स के अंदर है, तेलंगाना, हैदराबाद के आसपास बहुत ज़्यादा है। जब ये इंडिया लेवल पर जाएगी तब इसका परफॉर्मेंस मुझे लगता है और ज़्यादा बढ़ेगा, तब ये आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, मिनिमम 2 से 3 साल। और अगर आप मिनिमम 2 से 3 साल अपने पैसे को होल्ड नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, मिनिमम जितना भी लॉस होता है, मुझे लगता है एक बार इश्यू प्राइस के आसपास आ सकता है। जैसे 531 रुपये है इसका जो इश्यू प्राइस, तो उसके आसपास ये एक बार आ सकता है, लगभग 528 से लेकर 540 के बीच में एक बार ये आ सकता है। तब आप अपने शेयर जो है सेल कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको नुकसान भी कम देखने को मिलेगा, और जो आपका अमाउंट है वो भी फ्री हो जाएगा कम लॉस के साथ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपकी स्ट्रेटेजीज क्लियर हो गई होगी, और 9:40 के बाद इसकी एक्चुअल ओपनिंग प्राइस और इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी डिसाइड हो जाएगा। तब मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो आए अगर मुझे टाइम मिला तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर दबा दें ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।